अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। जैसा कि सारे साथी जानते हैं कि हम कानून मुफ़रद आज़ा के तहत मुख्तलिफ़ क्लासेस का इनेकाद करते हैं और उसके तहत हम मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, आपस में साथियों को समझने समझाने की बात करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर भी जैसा कि आप सब साथी जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ अमूर पे बहुत सारे बात कर चुके हैं, लेकिन अब चूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है तो लिहाजा उसमें से कई अमूर को हम रिपीट भी करेंगे, आप लोगों का इआदा भी हो जाएगा। तो हमारे वो साथी जो हमें वीडियो में देखेंगे उनके लिए भी फ़ायदे की बात होगी। बहरहाल हकीकी फ़ायदा तो क्लास में आमने सामने बैठ कर के जो पढ़ने पढ़ाने का है उससे तो हमारे वो साथी महरूम रहेंगे, और हमारे जो साथी मौजूद है क्योंकि कई ऐसी अमली बातें होती हैं जो फ़िज़िकल में होती हैं। आगे क्लास शुरू करने से कबल हमारे पास कुछ बातें आई थी जिसके बारे में वजाहत करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि हम जो हकीकत कानून मुफ़रद आज़ा के तहत इस तालीम को लेके चल रहे हैं, इसका जो बुनियादी मकसद है कानून मुफ़रद आज़ा के उन खुफिया और उन मख्फी गोशों पे मेहनत करना कि जो हमारे सामने नहीं आए थे या समझ नहीं आए थे, और वो जो अहबाब मालूम कर पाए अल्लाह ने जिन पे मुनकशफ किया उसकी पजीराई भी हो। तो इस सिलसिले के अंदर हम अगर जब भी बात करते हैं तो हम मोहतरम हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब इस्लामाबाद वाले, इनकी बात का तस्करा करना एक गलत होगा कि अगर ना किया जाए कि वो हकीकत में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की और लोगों तक उन्होंने इस बात को पहुंचाने की सही की। हम उनसे मिलते भी रहे हैं, उनसे इस्तिफ़ादा भी करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह में इस मिशन में उनकी टीम का एक रुकन है और साथ चलते हैं। हमारे पास एक ऑडियो आई और उस ऑडियो में एक एतराज़ किया गया हम पे कि जो ये रोशनी और अंधेरे के ऊपर बात करते हैं और जब इनसे इस रोशनी अंधेरे का मिजाज पूछा जाए तो ये साथ में गालियाँ देते हैं। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में गालियाँ देने का कोई रिवाज नहीं है और ना हम देते हैं, और दूसरी बात यह है कि जिनके पास दलाइल होते हैं वो गालियाँ नहीं देते, वो दलाइल देते हैं, और जिनके पास दलाइल नहीं होते गालियाँ वही देते हैं। अब सोचने के किन के पास दलाइल नहीं है तो ये गालियों का तोहफ़ा किन के ज़िम्मे आता है। हमारी बात यह है कि हम गालियाँ नहीं देते, दलाइल से बात करते हैं। और ये सवाल पूछने वाले जिसने ये सवाल उठाया हम पे, तो वो ख़ुद गौर कर लें कि वो कितने बाइल्म है, कितनी उनकी इल्मियत है। यार खाली सिर्फ वीडियो बनाने से या रजिस्टर में लिखा हुआ सामने रख के रट करके सुना देने से तो नहीं होता कि आप बड़े आलिम हो जाएंगे। आपको यही नहीं पता कि मिजाज किस चीज़ का होता है। अरे भाई, हमने तो हमेशा, हमारे सारे साथी बैठे हुए भी जानते हैं और वो साथी जो हमारे इससे पहले हमारे क्लासेस में हमारे साथ रह चुके हैं या हम जिनके साथ उठे बैठे हैं, हमारी गुफ्तगू रही हैं, वो सब जानते हैं कि हम रोशनी और अंधेरे को भी कैफियत के साथ बयान करते हैं कि सर्दी, गर्मी, तरी, खुश्की, रोशनी, अंधेरा, 6 कैफियत की बात करते हैं। तो जो साहिब हमसे रोशनी और अंधेरे का मिजाज मालूम करना चाहते हैं वो पहले हमें सर्दी, गर्मी, खुश्की किसका मिजाज तो बताएं। अल्लाह के बंदो, सवाल भी वो करो, बात वो करो, कम से कम आपके ऊपर उंगली तो ना उठे। जो चीज़ मिजाज बनाती है उसका अपना मिजाज कैसे बता सकते हैं हम, या कोई कैसे बता सकता है? वो तो मिजाज क्रिएट करती हैं। इनके फ़ेल अनफाल, कसर इनकसार, इसके एक्शन रिएक्शंस, इसके नतीजे में जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगी उसके अंदर मिजाज आएगा। मिजाज आएगा कैसे? कभी गौर तो कर लें। सिर्फ वीडियो बना लेने से या आ जाने से, मुख्तलिफ उमूर पे, मुआलजात पे बात करने से जो है ना बहुत बड़े लेक्चरर या तबीब नहीं हो जाते। और दूसरी बात हम पे ये कही गई कि एक और ऑडियो के अंदर कि जब गुद्दी असाबी पे बात करते हैं तो कहते हैं कि ये गुद्दी उज़लाती का इलाज गुद्दी असाबी बताते हैं, और साथ में ये बताया कि गुद्दी उज़लाती के अंदर हरारत और गुद्दी असाबी में ये शदीद हरारत मानते हैं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। हम तो हमेशा इस बात की रद्द करते रहे, गुद्दी असाबी में हरारत को तुम तस्लीम ही नहीं करते। आप हकीम मोहम्मद राना सरवर साहब के बेशुमार लेक्चर अब तो बढ़ते चले जा रहे हैं, हमने काउंट छोड़ दिया है माशाल्लाह, और 15-15, 20-20 दफ़ा कई लेक्चर्स तो मैंने खुद सुने और उनके साथ बैठा भी हूँ। हमने तो यही देखा कि हमारे सारे फोरम पे उसे रद्द किया जाता है, गुद्दी असाबी में हरारत नहीं है। हम हरारत तस्लीम इसलिए नहीं कर सकते कि हरारत और तरी एक साथ नहीं रह सकती। बहरहाल वक्त के साथ साथ आगे जैसे लेक्चर्स चलेंगे तो हम कई ऐसे सबूत और ऐसी बातें लाएंगे कि जिससे हम इंशाल्लाह इस बात की वजाहत करेंगे। तो इंशाल्लाह
आज के मौजू के ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू शुरू करते हैं। कुछ साथियों का एक कन्फ्यूज़न था इलाज मुआलजे के हवाले से, तो हम इंशाअल्लाह ताला उस उमूर के ऊपर भी आज हम बात करेंगे और हम मशीनी और कीमियावी तहरीक को भी एक मरतबा समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी कोई उलझन हो तो दूर हो जाए। हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीनी और कीमियावी तहरीक को क्यों कहा जाता है कि ये मशीनी और कीमियावी है। ज़ाहिर है कानून मुफरद अज़ा की अपनी इस्तिलाहात हैं। अगर हम किसी भी तिब को सीखना चाहते हैं तो उस तिब की इस्तिलाहात को समझना ये बेहद ज़रूरी है। अगर हम इस्तिलाहात समझे बग़ैर और उसके मायने, उसके मकासद को समझे बग़ैर अगर हम कोई भी चीज़ को सीखने के लिए जाएंगे तो हम कभी भी नहीं सीख सकते। तो इस्तिलाहात को समझना ज़रूरी है। कानून मुफरद अज़ा के अंदर जब हम कीमियावी की बात करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो खिल तैयार होगी, जो हम करना चाहते हैं मरीज़ के अंदर तबी हवाले से, वो होल्ड होगी, रुकेगी। अब हमने ये देखना है कि किस हालत में रुकेगी, किस हालत में मशीनी तौर पे खारिज होगी। खारिज होगी तो कौन सी खिल्त किस तरह से खारिज होगी, और अगर हमने होल्ड करना है बॉडी के अंदर तो वो कैसे होल्ड होगी। हज़रत साबित साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें एक कॉन्सेप्ट दिया उसके अंदर एक बात बड़ी अहम बताई, उस बात को भी हम जिक्र करते हैं इंशाअल्लाह। मशीनी और कीमियावी पे देखते हैं। हमने कहा मशीनी और एक तरफ हमने कहा कीमियावी, ये दोनों तहरीक हैं। तहरीक तो 6 हैं, असाबी उज़लाती से लेकर के असाबी गुद्दी तक हम जो 6 तरीके 1 से लेकर 6 तक कहते हैं वो तहरीक हैं। उनसे मिजाज भी हम देखते हैं और बीमारी की तशख़ीस भी करते हैं। यहाँ पर हमने समझना है मशीनी और कीमियावी का क्या रोल है, क्योंकि इलाज मुआलजे के अंदर ये एक बहुत अहम चीज़ है। हमारे यहाँ हमें ये सिखाया जाता था कि अगर कोई मरीज़ आपके पास कीमियावी तहरीक का आया है तो उसके अंदर जो खिल्त पैदा हो रही है वो फसाद पैदा कर रही है, तो आप ऐसा करें उसी उज़ू की मशीनी तहरीक को जारी कर दें तो वो क्या करेगी, उसको इखराज कर देगी। यानी मशीनी जो तहरीक होगी वो खिल्त पैदा भी करेगी और ख़ारिज भी करेगी। ये कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है हरगिज़। लेकिन हम उसका जायज़ा भी लेंगे कि अगर ऐसा ही किया जाए तो फिर क्या होगा। दूसरी बात, जब मशीनी तहरीक का मर्ज किसी को होगा तो उसमें हमें यह कहा जाता था कि उस उज़ू के कीमियावी तहरीक को खोल लिया जाए। अगर उस कीमियावी तहरीक को हम ले आए तो क्या उससे वाकई मरीज़ को फ़ायदा होगा, क्या इसके रिज़ल्ट आते हैं? आए हैं, हम इनका आहिस्ता आहिस्ता जायज़ा लेंगे। हम ये कहते हैं मशीनी तहरीकें कौन कौन सी हैं, हम नंबर्स के लिहाज से चलते हैं, साथी जानते हैं 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, और कीमियावी में है 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। ये सारे साथी जानते हैं कि इसी तरह से इसकी तरतीब आती है। अगर किसी साथी के पास कोई सवाल हो तो अपने पास नोट करता रहे और जब इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी तो अपनी बात को वो बयान करें। 1, 3 और 5 मशीनी, 2, 4 और 6 कीमियावी। कीमियावी तहरीकों के अंदर हम कहते हैं कि जब कीमियावी तहरीक अपने उरूज पर होती है, यानी शिद्दत ले लेती है और ये गैर तबई हो जाती है और बीमारी का सबब बनती है, तो ये क्या करेगी, 2 नंबर 5 नंबर को मुतासिर करेगी। कैसे करेगी, हम आगे कई तरीकों का जायज़ा लेंगे और हम देखेंगे भी। जब उज़लाती आसाबी तहरीक शिद्दत इख्तियार करेगी तो क्या करेगी, वो 5 नंबर को यानी कि गुद्दी आसाबी को मुतासिर करेगी, और जब ये गुद्दी आसाबी को मुतासिर करेगी तो मरीज़ का मर्ज कहाँ होगा, ये होगा मकाम मर्ज। क्योंकि तहरीक वाला मकाम मर्ज नहीं होता। तहरीक वाला मकाम हमेशा याद रखें कि ये अलामात का इजहार तहरीक से होता है, तहरीक वाले मकाम से होता है, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि मर्ज तहलील या तस्कीन में किस जगह पे वाक़ है, ताकि हम उसको ढूंढ करके और मरीज़ का इलाज कर सकें। तो तहरीक की मदद से हम मर्ज ढूंढते हैं, मकाम मर्ज ढूंढते हैं, और जहाँ मर्ज होता है वहाँ तहलील होगी या तस्कीन होगी। याद रखें कभी भी मर्ज 2 में नहीं होगा। ये जो हमें कहा जाता है ना कि मरीज़ की हालत में भी कि भाई वो इसको फ़लाँ चीज़ में तहलील है और फ़लाँ में तस्कीन है। अरे भाई अगर उसमें 2 मर्ज इकट्ठे हो गए तो साबिर साहब का यहाँ भी उसूल गलत हो जाएगा। साबिर साहब ने भी बताया कि मर्ज एक जगह पर है और उस एक की दवाई देनी है, तभी तो हम इसको मुफरद अज़ा कहते हैं कि मर्ज भी एक उज़ू में होगा, दवाई भी उस एक उज़ू की दी जाएगी। ये कैसी बात है कि उसूल पढ़े और लिखे और सुनाए और जाते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आए तो गलत।
हमने बहरहाल, हमारे सारे भाई हैं, हमने किसी पे तंज नहीं करते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भाई गलती है उनकी गलतियों की निशानदेही करें कि आपके अंदर ये गलती इस वजह से है, इसको दुरुस्त कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 नंबर जो कि गुद्दी उज़लाती तहरीक है, गुद्दी उज़लाती किसको मुतासिर कर रही है? 1 नंबर को, और यहाँ पर 1 नंबर मकाम मर्ज होगा। 6 नंबर किसको मुतासिर करेगी? 3 नंबर को। अब ये 5, 1 और 3 तो यहाँ आ गए। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि क्या ये तहलील में है कि तस्कीन में है। तो हमारे पास बहुत सादा सा उसूल है, हज़रत साबित साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। कानून मुफ़रद अज़ा का बुनियादी उसूल है कि जिस उज़ू में तहरीक मिलेगी उससे अगले उज़ू में क्या होगी? तस्कीन, और उससे पिछले उज़ू में क्या होगी? तहलील। तो यहाँ पर उज़लाती आसाबी, इसके आगे क्या है? उज़लात के आगे गुदुद, या गुदुद के आगे क्या है? आसाब, या आसाब के आगे क्या है? उज़लात। तो ये सब आगे है ना, तो जब आगे होगा तो क्या होगा? यहाँ तस्कीन। तो यहाँ पर इन तीनों में तस्कीन पाई जाएगी, और यहाँ हम तस्कीन का इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। जब हम मुआलजात के अंदर भी इसको, इन बातों को बार बार रिपीट करेंगे। अभी हम सिर्फ उसूल को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कीमियावी तहरीक होती है वो अपने से अगले उज़ू के मशीनी में, अब यह देखें 5, 1 और 3 ये तीनों मशीनी है, तो ये मशीनी में तस्कीन किस में पैदा कर रही है? मशीनी में, मशीनी में तस्कीन पैदा कर रही है या करती है। अच्छा, मशीनी में तस्कीन पैदा करती है तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है अपने से अगले में, क्योंकि तस्कीन तो होगी अगले में, पिछले में तो होगी नहीं। तो जो पिछले में मानेगा तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। अब हम यहां देखते हैं मशीनी की हालत। मशीनी के अंदर जब 1 नंबर शिद्दत में होगी, तहरीक में होगी, तो 1 नंबर किसको मुतासिर करेगी? 4 को। यहां 4 को इसने मुतासिर किया, यानी गुद्दी उज़लाती को। यहां 3 नंबर है, 3 नंबर किसको मुतासिर करेगी? 6 को। और 5 नंबर किसको मुतासिर कर रही है? 2 को। अब ये है मकाम मर्ज, इसका मकाम मर्ज। अच्छा, अब ये है आसाब, 1 नंबर आसाब, आसाबी उज़लाती। तो 1 नंबर है गुदुद, कहाँ है? एक आसाब से आगे के पीछे? पीछे, गुदुद पीछे है। और यहां उज़लात है, उज़लात से पीछे आसाब। यहां पर गुदुद है, गुदुद से पीछे उज़लात। तो जब पीछे होगा तो क्या होगा? तहलील। तो यहां पर क्या है? तहलील। अब ये 4, 6 और 2 ये कीमियावी हैं। हमने लिखा कीमियावी में तहलील पैदा करती है, ठीक है। ये मशीनी में तस्कीन पैदा करती है और ये कीमियावी में तहलील पैदा करती है। अब ये कीमियावी कौन सा? पिछले उज़ू में। हम लिख लेते हैं पिछले उज़ू में, पिछले उज़ू के कीमियावी में, और ये अगले उज़ू के मशीनी में तस्कीन पैदा करेगी। ये तो समझ में आ रही है ना? अगले उज़ू के मशीनी, यहाँ क्या है? मशीनी 5, 1, 3। यहाँ क्या है? कीमियावी 4, 6, 2। तहरीक कौन सी मिलेगी मरीज की? जब हम नब्ज़ देखेंगे और कारूरा देखेंगे, वो यहाँ पर इसकी मिलेगी 1, 3 या 5। यहाँ कीमियावी का अगर होगा तो 2, 4 और 6। तो ये तहरीकें हमें मिलेंगी। आगे आने वाले वक्त में हम दर्जा मर्ज पे भी बात करेंगे। पहले तो हम तहरीक तो ढूंढ करके एक घर में तो आ जाए। जब हम उस घर में आ जाएंगे तो हम मजीद फिर देखेंगे कि वो एक हमें मिल गया 1 में या 3 में या 5 में, ये तो हमने डिटेक्ट कर लिया कि मशीनी है भाई, और कौन सी तहरीक है। अब वो तहरीक किस मकाम पे पहुंच गई है, उसकी शिद्दत कितनी है, वरम हो गया है नहीं हुआ, उसमें नब्ज़ कैसी होनी चाहिए, उसमें कारूरा कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये बातें जैसे जैसे समझते जाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला आगे डीपली और अपनी बातों को लेके चलेंगे। हमारे यहाँ क्लास के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद भी हम गुफ्तगू जारी रखते हैं, जिसके अंदर हम दीगर कई उमूर पे बात करते हैं। तो वो तमाम मकामी साथी जो हमारे कराची के इर्द गिर्द में हो या उसमें हो और वो पार्टिसिपेट करना चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं। और हमारे इस यहाँ पर जो तरबियती प्रोग्राम है इसमें किसी किस्म की कोई फ़ीस भी नहीं ली जाती। बाद साथी ये हमसे पूछते भी हैं तो हम इस बात की वजाहत कर रहे हैं। हाँ, जब कोई हमारे एक्सपेंसेस अगर कभी किसी चीज़ में आएंगे तो फिर हम कंट्रीब्यूट कोई कर सकते हैं, फ़िलहाल कोई भी ऐसा इरादा नहीं है हमारा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे
मशीनी और कीमियावी के हवाले से। तो वो चीज़ें हमारे सामने आ गई कि मशीनी और कीमियावी की दो सूरतें हमने यहाँ रख दी। अब गौर करने की बात एक और है कि जब तहरीक 6 की 6 हालतों में होगी, ये कोई भी हो सकती है तहरीक, लेकिन एक वक्त में एक ही तहरीक होती है। हाँ, ये हो सकता है कि वो तहरीक आगे बढ़ रही है और या उससे थोड़ी सी उज़ू से पीछे रह गई है, तो वहाँ पर हम कह लेते हैं 3.5 है, 5.5 है, 5.25 है, ये हम बोल लेते हैं और वही हमें नबज़ और कारों में भी मिलता है। वो हम आगे मौलजात में आएंगे तो उसको हम वजाहत करेंगे उसकी। अब यहाँ ये देखें कि ये 4, 6 और 2 में क्या हो रहा है? तहलील। 5, 1 और 3 में क्या हो रहा है? तस्कीन। इसका मतलब है 5, 1, 3 में तहलील नहीं होगी और 4, 6, 2 तहरीकें जो है इसके अंदर तस्कीन नहीं होगी। तो कभी भी हमें इसके अंदर तस्कीन नहीं मिलेगी और इसमें कभी भी हमें तहलील नहीं मिलेगी। ये इस पॉइंट को गौर कीजिएगा और इंशाल्लाह मौलजात पे जब हम गौर करेंगे तो आप लोग खुद तसल्ली से देखेंगे कि ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि 5, 1, 3 में तस्कीन भी है तो कोई बोले नहीं जी इसमें तहलील भी है, ऐसा नहीं होगा। बात साथी बड़े गलत फहमी में, हम बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहे हैं क्लियर, और हम किसी पे जोर ज़बरदस्ती तो करते ही नहीं है। हम साइंटिफिकली अपनी बातों को लेके चल रहे हैं, तहकीकात के साथ लेके चल रहे हैं। जिन साथियों को उसके मुताबिक लगे ले ले, अगर जिन साथियों को किसी और तरीके से इलाज अच्छा लगता है तो किसी पे जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, ना हम पर है किसी की। तो हम यहाँ पर अहम छोटे छोटे नुकात को हम देख रहे हैं। अब हमें जब इसका इलाज करना होगा तो हम कौन सी तहरीक की दवाई देंगे? यहाँ पर इनकी दवाई देंगे। मिसाल हमें 4 में अगर हमें मर्ज मिला तो इसको तहरीक देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे। इसी तरह से हम इसको तहरीक देंगे। हमारे यहाँ बात साथी सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ मकाम तस्कीन को तहरीक देनी है। अगर मकाम तस्कीन को तहरीक देनी है तो यहाँ तो तस्कीन आई नहीं, मर्ज वाले मकाम पे यहाँ तस्कीन नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? मकाम तहलील को ही तहरीक देनी है ना भाई। मकाम तहलील बीमार है, असल चीज़ तो बीमारी को सेहत देनी है ना। दवा किसको दी जाएगी? एक घर के अंदर जो बीमार है वो आएगा हमारे पास, तो हम उस मरीज को दवाई देंगे, ना कि उसके घर के आसपास वालों को दवाई देंगे। आसपास वालों से कभी ठीक होगा? इसको हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं ब्रीफ के, इसमें तस्कीन ही क्यों होगी और उसमें तस्कीन क्यों? जी हाँ, हम एक एक तहरीकें जब खोलेंगे तो यही काम करेंगे हम आगे कि क्यों ऐसा है। और ये जो आज़ा एक दूसरे को मुतासर कर रहे हैं ये भी करेंगे। इसके लिए आप लोगों को अच्छा वो होता है जो मुबादियात तिब पे हम गौर करें, जो हम पढ़ा चुके हैं, और चूँकि वीडियो में वो नहीं आया उस पर हम अलग से एक वीडियो भी तश्कील देते हैं। उसके अंदर याद होगा कि हमने कैफियत से इब्तिदा की थी और कैफियत पे बात की थी। यहाँ कैफियत का उनसर है, इसमें कौन सी कैफियत है समझाने के लिए भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें स्याही या अंधेरा? अंधेरा, ठीक है। 5 नंबर में हम मानते हैं रोशनी, सफाई करती है ये। अब सफाई कोई कैफियत नहीं है, ये हम अमल बता रहे हैं, वर्क बता रहे हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं लोग। 4 नंबर में हरारत, 1 नंबर में क्या? सर्दी, 6 नंबर में तरी, 3 नंबर में खुश्की। मेरे ख्याल से वजाहत हो रही है जवाब की, क्योंकि कैफियत मुतासर हो रही है ना, वो ये खलात मुतासर हो रही है ना। जब ये अगर स्याही या अंधेरा बढ़ेगा तो क्या चीज़ घटेगी? अगर हरारत बढ़ेगी तो क्या घटेगी? और इसी तरह तरी बढ़ेगी तो खुश्की घटेगी। तो खुद ब खुद ये वजाहत कर रही है ना। ये तो हो नहीं सकता कि तरी बढ़े और 4 नंबर मुतासर हो जाए, खुद ही उजलाती मुतासर हो जाए। यानी तरी बढ़ी और हरारत मुतासर हो गई, या तरी बढ़ी और स्याही मुतासर हो गई। हम साइंटिफिकली उसको परफेक्शन में लेकर के आएंगे, समेट रहे हैं। सेम ये प्रोसीजर यहां देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा? 1 नंबर में क्या है? सर्दी, 4 में हरारत, 3 में क्या है? खुश्की, 6 में क्या है? तरी, और 5 में रोशनी, 2 में क्या है? स्याही या अंधेरा, जो भी आप मान लें। हम तो लिख लेते हैं इसलिए ताकि जो भाइयों को जो अच्छा लगे ले ले। सौदा भी किसी को अच्छा लगता है, हम सौदा भी बोल देते हैं। असल फड्डा तो यहाँ सौदा में तो ये फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं। हमारे साथ सबसे ज़्यादा ये 5 नंबर में करते रहे। हम तो कैफियत कहते हैं, कायनात की ताकतें हैं। कैफियत क्या है? कायनात की ताकतें। हमारे वो साथी जो हमारे वीडियो में हैं वो भी समझ लें कि कायनात के अंदर सिर्फ सर्दी, खुश्की, तरी और गर्मी, क्या यही 4 चीज़ें? अगर इनको कैफियत जिन शराइत पे माना जाता है उन्हीं शराइत पे रोशनी और अंधेरा भी तो है।
और वो हमारे पूरी इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात नहीं डालते? क्या सिर्फ सर्दी, खुश्की, तरी और यही डालते हैं? हमारे पास कई कुतुब मौजूद है जिसके अंदर जब कायनात की इन ताकतों पे बात की गई तो उस पर जो शराइत दी गई वो शराइत रोशनी और अंधेरे पे भी पूरी उतरती हैं। तो फिर उसको बाहर क्यों? क्या हमारे फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों में नहीं होता? क्या उसके अंदर रोशनी का कोई किरदार नहीं है? अरे वो रोशनी ना हो तो वो ग़िज़ाई मादे तैयार नहीं होंगे जो जानवर खाएंगे, इंसान खाएंगे उसको, फिर उन जानवरों को इंसान खाते हैं जो हमारे लिए हलाल हैं। तो क्या वो रोशनी के असरात के बगैर तैयार हो गए? हमने ये भी तो सोचना है, सिर्फ जिद नहीं करनी। फिर हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी रोशनी और अंधेरे के इंसानी जिस्म पे असरात बयान किए हैं और एक रिसाले के अंदर उन्होंने अलग से इस पर मजमून भी तहरीर किया और अपनी जो किताब सुलेमानी दवाखाना वाले ने शाया की है, जो तहकीकात साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, उसके अंदर भी हमने देखा। और अगर हो सकता है कि मैं जब इसकी वीडियो के अंदर उसके हवाले भी यहाँ इंशाल्लाह आपको दिखा दिए जाएँ, तो उसके अंदर भी हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रोशनी के असरात बताए, अंधेरे के असरात बताए इंसान की बॉडी पे, रेड ब्लड सेल्स पे, कि रोशनी से वो सुकड़ते और अंधेरे से वो फैल जाते हैं। तो इसके वो असरात ह्यूमन बॉडी पे वो बता रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अलग से मजमून लिखा है जो इंशाल्लाह अगर शायकीन चाहेंगे तो उनको हम दिखा सकते हैं। तो हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो है ना बतौर नबी ना लिया जाए। साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी कई गलतियां हो सकती हैं और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने उनका ताक़ुब किया भी है, लेकिन उनसे इन बातों से उनकी इज्जत में या उनके किसी और मामलत के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। वो हमारे सर के ताज हैं इंशाल्लाह तिब के मामले में, और हम इंशाल्लाह इस मामले में उनके फॉलोअर हैं। और उनकी वो तमाम बातें जो फितरत, कुदरत इसके मुताबिक हैं वो हम ज़रूर लेंगे, और जो इससे हट करके है तो उसकी इस्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे सफ़र चलता रहेगा। तो हमने यहाँ बताया कि जब हम इलाज कर रहे होंगे तो इन उमूर को, रोशनी को, इन कैफियत को, इस एक बात के पीछे हमारी सारी बातें काम कर रही हैं, वो उसी निज़ाम से मुतासर होती हैं। अब मिसाल के तौर पे जब हमने 4 नंबर वाले मरीज़ को देखा, तहरीक देखी 4 नंबर की, तो 4 नंबर वाला मरीज़ गुद्दी और ज़लाती, अमूमन औरतें इसमें शिद्दत में जब होती हैं तो क्या होता है, उनका जो हुक्म रसा निज़ाम है वो शदीद मुतासर होता है। क्या होता है, ये किस में गया? तस्कीन में। जब ये तस्कीन में गया तो हरारत बढ़ रही है, हरारत का ग्राफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे हरारत बढ़ेगी इसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी, जब ऑक्यूपाई कर लेगी सर्दी उतनी कम होती चली जाएगी, तो उसका मर्ज और दर्जे पकड़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे वो दर्जे पकड़ता चला जाएगा इसकी अलामतें आती जाएंगी। यूँ समझ लें कि हरारत के एक स्टेजेस बनी हुई जिसपे बल्ब लगे हुए, ये एक बल्ब है, फिर ऊपर 2 बल्ब लगे हुए हैं, फिर उसके बाद 3 बल्ब लगे हुए हैं, फिर उसके बाद 4 बल्ब लगे हुए हैं। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई इस तरह से मुख्तलिफ बल्ब ये रोशन होते गए। ये समझे दर्जाए मर्ज है। और इसके मुताबिक जिस जगह पे वो पहुंच चुका उसके मुताबिक ही हम दवाई तशखीस करके देंगे इंशाल्लाह। आगे इसके मामले को चलाते हैं, ये क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हरारत के मुकाबले में सर्दी कम हो रही है, तो जब हम सर्दी की हामिल ग़िज़ाओं को मरीज़ को देंगे तो मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसको बैलेंस कर देगा। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात बयान की वो अब हम अपने मौजू के अंदर लेते जाएंगे बार बार। हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी गुद्दी उज़लाती की मिसाल दी, और मिसाल देकर के हज़रत साहब ने फरमाया था कि ये जो पहला लफ्ज़ है ये अज़ू के मशीनी हालत को ज़ाहिर करता है। किसको है? अज़ू के मशीनी। ज़ाहिर है मशीनी अज़ू के साथ है, आज़ा के अफ़ाल पे है ना, मशीनी हालत। और ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? खून में कीमियावी हालत को। अब ये खून में कीमियावी हालत को ज़ाहिर कर रहा है, और ये पूरा लफ्ज़ ये बता रहा है कि गुदुद का ताल्लुक इस वक्त उज़लात के साथ है। एक बात तो ये यहाँ गुद्दी उज़लाती बताने का मतलब है ताकि तबीब को शनाख्त करने में आसानी हो जाए कि गुदुद का ताल्लुक इस वक्त उज़लात के साथ है। मजमूई तौर पे जो गुद्दी उज़लाती तहरीक का नाम है ये गुदुद जाज़बा की तहरीक है। ये भी हमें समझ में आ गया। फिर क्या होता है, मजमूई तौर पर गुद्दी उज़लाती के अंदर क्या चीज़ बढ़ी हुई है? हरारत बढ़ रही है। अगर वो गैर तबई है, नॉर्मल है तो वो ठीक है, और ये औरतों की तबई नबज़ है। जब गुद्दी उज़लाती के अंदर हरारत बढ़ रही है, यानी कि ब्लड के अंदर सफरा बढ़ रहा है, हम क्या कहेंगे? सफरा बढ़ रहा है, सफरा भी बढ़ रहा है। जब ये सफरा बढ़ रहा है, खून में बढ़ चुका है, इतना बिगड़ना शुरू हो गया कि अब अलामतें उसकी ज़ाहिर हो रही हैं,
तो यहाँ हमें तशखीस करना था कि इन गुदूद का ताल्लुक उज़लात के साथ है या गुदूद का ताल्लुक आसाब के साथ है। तो यहाँ पर हमें तहकीक से पता चल जाता है और उसके नबज़ से भी और उसके कारूरे से भी कि गुद्दी उज़लाती तहरीक है। अब हज़रत साबित साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि अगर आप शिफा चाहते हैं, उसूल शिफा जो जिसको हम कहते हैं, तो इसको बढ़ा दो। ये एक साथ एक जुमले, एक तहरीर के अंदर कितनी बड़ी साइंस छुपी हुई है कि सिर्फ हमने एक लफ्ज़ बोला कि तहरीक ये है, तो तहरीक अपना ताल्लुक भी बता रही है, अपना मिजाज बता रही है, अपने खिल्त बता रही है, अपनी कैफियत बता रही है, मरीज़ की हालत बता रही है, और फिर उसके अंदर शिफा कहाँ से आएगी वो भी बता रही है। यार ऐसा इल्म है किसी के पास? सॉरी। अब गुद्दी उज़लाती, इसको हज़रत साहब ने कहा कि इसको बढ़ाना है। अब इसका ताल्लुक किसके साथ है? गुद्दी उज़लाती का उज़लात के साथ, 3 नंबर वालों के साथ, ज़ाहिर पीछे से आइए खुश्की वाले के साथ। यहां पर हम इस तहरीक का नाम क्या देते हैं? इसमें मिजाज में गरम खुश्क। ये हमारे तिब्बी यूनानी के जो दोस्त भाई होते हैं उनकी इस्लाह के लिए होता है खास तौर पे कि वो भी देख लें, वरना हमारे लिए तो हमारी तिब्बी इस्लाह यही काफ़ी है, हमें यही सब कुछ हमें बताती है। अब बढ़ाना ये है उज़लाती को। अब यहाँ पर बाज़ साथी जो है ना वो सवाल ही खड़े करने होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत बातें आने वाली हैं, दर्जा बदर्जा जारी हैं। अब वहाँ सवाल वो ये कर रहे हैं कि इसको बढ़ाना है, इसके ऊपर एतराज़ करते हुए तो कहते हैं कि जब ये इलाज करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि आसाबी इलाज क्या कर रहे हैं? आसाबी उज़लाती। और आसाबी उज़लाती में मजमूई तौर पे क्या है हमारे पास? आसाबी उज़लाती में बतौर इलाज क्या है हमारे पास? सर्दी, क्योंकि गर्मी के मुकाबले में हरारत या गर्मी के मुकाबले में सर्दी लानी थी। और ये मादा कौन सा है इसके अंदर? बलगम का। कौन सी खिलते बलगम की? बलगम की 2 खिलते हैं, 2 किस्में हैं, 2 सौदा, 2 बलगम, 2 सफरा। तो बलगम की वो जिसमें सर्दी ज्यादा और क्या चीज कम? स्याही कम। ये हमने मादा माना है कि इस खसूसियत और इस सिफत की हामिल जड़ी बूटियां, दवाएं, ग़िज़ाएं, इनसे कंसिस्ट होकर के ये वाला मादा बनता है जिससे 1 नंबर का निज़ाम यानी कि हमारे हुक्म रसा आसाब तश्कील पाते हैं। अब हुक्म रसा आसाब ही मुतासिर हुए थे तो सही भी इसको करना है ना। तो यहां पर हमें पता चल गया था फार्मूले के मुताबिक कि 4 ने 1 को बीमार किया है, तो हमने 1 का ही इलाज करना है ना। तो हम 1 का इलाज इसमें लेकर के आएंगे। हजरत साबित साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा दे दिया कि भाई इसको बढ़ाओ। अब इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तहरीक बनती है, आसाबी उज़लाती। अगर हम इसको आसाबी उज़लाती को ऐड करेंगे तो ये एग्जैक्ट काम हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ ये कहते हैं कि जी उज़लाती में तो स्याही है, जैसे कि हकीकत कान मुफरदा वाले तो स्याही या सौदा मानते हैं, तो ये तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खुश्की है और यहाँ पर स्याही है यानी सौदा है, तो ये इसको बढ़ा रहे हैं। भाई अगर आपको नहीं आता तो आए क्लासों में हमारे पास सीखें, बैठाएंगे, बताएंगे, ऐसे ही बता देंगे। अगर आपको निज़ाम हज़म ही नहीं आता, आपको इंसानी जिस्म के अंदर इखलात बनती कैसे हैं, अगर वो ही नहीं आती, हमने कितना इसके ऊपर वर्क किया, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, हर हवाले से पढ़े। ये तो नहीं है कि सिर्फ नुस्खों की किताबें याद कर ली, यार ये बीमारी है तो ये नुस्खा दे दिया, वो बीमारी है तो वो नुस्खा दे दिया, सिर्फ हमने नुस्खे याद करने। कभी कोई और काम भी कर लें, कभी पेट पे गौर करें कि खाना जब हम खाते हैं तो ये जब हमारी थूक स्लेविया शामिल होती है, इसके बाद हमारे फूड पाइप के जरिए से मैदे में पहुंचता है, तो मैदे में क्या अवामिल होते हैं, इखलात तैयार कैसे होती हैं, फिर वो जिगर में क्या करती हैं, जा करके आंतों में क्या करती हैं, उनके अंदर क्या क्या सेक्रेशंस मिक्स होती हैं और क्यों होती हैं, इस पर गौर करें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि इसको बढ़ाने में कैसे ये बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ता है कि जिस तरीके से ये मजमूई तौर पे पूरी खिल्त, पूरा सफरा, पूरा बलगम, पूरा सौदा कैसे तैयार होता है, जब उस पर गौर करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो कुछ देर का ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।